तो तमाम सारे कार्यक्रम किए, उसके बाद में आज मुंडन संस्कार भी होता है। और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और मान्यता के अनुसार मुंडन आदमी तब कराता है जब किसी व्यक्ति के जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो। तो वैसे ही आज हमारी जो उम्मीदें हैं वो पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के प्रति बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम जो आता है वो निदेशक कार्मिक प्रबंधन ए.के. पुरवार का आता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, योगी सरकार जय करो, योगी सरकार जय करो, ऊर्जा मंत्री जी जय करो, ऊर्जा मंत्री जी जय करो, हमारी सेवा हमारी सेवा। यह आमतौर पे हिंदू संस्कारों में अगर माना जाए तो हिंदू संस्कारों में जो मुंडन का कार्यक्रम होता है वो किसी के मरने पे किया जाता है, यानी कि किसी के मृत्यु पे किया जाता है। इन लोगों का ऐसा कहना है कि अब इन लोगों को अपने विभागों पे कोई उम्मीद नहीं है और इन लोगों के लिए ये विभाग मर गए हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, योगी जी न्याय करो, न्याय करो। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टीजी2 बिजली कर्मचारी हैं जो लोगों ने 3 साल तक काम किया, उसके बाद इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये लोग यहाँ पे कई बार धरना प्रदर्शन, पिछले 171 दिनों से लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों ने यहाँ पे पकौड़े भी तले, इन लोगों ने अर्धनग्न होकर यहाँ पे प्रदर्शन भी किया और यहाँ पे कैंडल मार्च भी निकाला। आज ये लोग यहाँ पे बाल मुंडवाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे भैया एक बाल मुंडवा रहे हैं और वहाँ पे 4-5 लोग मुंडवा चुके हैं और ये भी भैया मुंडवा चुके हैं। तो अब इनसे हम सीधा जान लेते हैं मामला क्या था, क्यों हुआ और क्या बाल मुंडवाने से इन लोगों की बातों को मान लिया जाएगा। भैया क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम देश दीपक है और ये पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के 603 तकनीशियन कर्मचारियों का है, जिनकी नियुक्ति 2014 के विज्ञापन के माध्यम से 2015 में की गई थी और उनको 2018 में 3 साल नौकरी करवा के जो है बाहर निकाल दिया गया। हम लोगों ने 3 साल निरंतर विभाग में दंड रहित सेवा की, जिसमें हमारी जो है ट्रेनिंग भी हुई, कन्फर्मेशन भी हुआ। उसके बावजूद हम लोगों को निकाल दिया गया। हम लोग कोर्ट गए और माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी 3 साल की सेवा को एक प्रमुख कारक मानते हुए प्रथम वर्धिता सूची में आने के कारण को एक प्रथम मतलब मुख्य कारक माना है और उसने अपेक्षा की है कि अगर विभाग में रिक्त पड़े पद हों तो इन लोगों को समायोजित कर दिया जाए। लेकिन बावजूद उसके विभाग में 2000 रिक्त पद पड़े हुए हैं तकनीशियन के, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को बहाल नहीं किया जा रहा है। उसके लिए लगातार हम लोग 171 दिनों से इको गार्डन में आंधी में, बारिश में, धूप में, प्रत्येक तरह के मौसम में यहाँ रुककर जो है संघर्ष करते रहे हैं अपनी सेवा की बहाली को लेकर, किंतु आज तक हमको कोई सकारात्मक परिणाम पावर कारपोरेशन या शासन की ओर से नहीं मिल सका है। अच्छा, श्रीकांत शर्मा जी की तरफ से सुनने में आया है कि आदेश आया है पिछले 2 दिनों पहले कि आप लोगों की मांगों पर विचार किया जाए। देखिए, श्रीकांत शर्मा जी जो माननीय ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनसे कम से कम हम लोग 10 बार जो है राधा वैली उनके मथुरा स्थित आवास पर मिले हैं। उसके बाद में हम लोग सचिवालय में, लखनऊ स्थित सचिवालय में मिले हैं। शक्ति भवन में भी उनसे बहुत बार मुलाकात हुई है। पत्राचार के माध्यम से उनसे हर बार गुहार लगाई गई है। IGRS के माध्यम से भी हम लोग और ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से अनेकों बार उनसे जो है मुलाकात हुई है। हर बार उनका कहना यही होता है कि आप लोग कहीं से गलत नहीं हैं, आप पर जो है आप लोग बिल्कुल सही हैं और आप पर जो है समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बावजूद उसके उनका केवल आश्वासन ही बनकर रह जाता है। उस पर आज तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने यहाँ पर विधानसभा घेराव भी किया, शक्ति भवन घेराव भी किया, मुंडन पकौड़ा तलने का कार्यक्रम भी किया, उसके बाद में अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया, मौन व्रत भी किया। तो तमाम सारे कार्यक्रम किए। उसके बाद में आज मुंडन संस्कार भी होता है और हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और मान्यता के अनुसार मुंडन आदमी तब कराता है जब किसी व्यक्ति के जीने की उम्मीद खत्म हो गई हो। तो वैसे ही आज हमारी जो उम्मीदें हैं वो पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के प्रति बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम जो आता है वो निदेशक कार्मिक प्रबंधन ए.के. पुरवार का आता है, जिनके लिए हम लगातार 3 साल से अपनी नौकरी वापस पाने के लिए उनसे लगातार गुहार लगाते रहे, उनसे मिलते रहे, उनके हाथ पैर जोड़े, हम रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और वो चाहते तो हम लोगों को रख सकते थे, लेकिन उनकी हठधर्मिता ने आज 603 परिवारों को बेरोजगार बना दिया। ये एक बहुत बड़ा पावर कारपोरेशन के ऊपर एक बदनुमा दाग सदा इतिहास में लिखा जाएगा। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि अब आप लोग की उम्मीदें खत्म हो गई हैं। जी।
ठीक, आप लोग उसकी वजह से मुंडन कराए हैं, तो जब उम्मीदें खत्म हो गई हैं तो अब आगे कैसे होगा? आप लोग की देखिए, मांगों को मैंने कैसे माना जाए? देखिए, मैंने बताया कि हमारी जो उम्मीद है वो पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से ख़त्म हुई है। अभी हमारी उम्मीद जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी जो है उम्मीद अभी भी लगातार जारी है। उनसे बातों के प्रयास किए जा रहे हैं कि वो हमारी पीड़ा को सुनें और उस पर जो है यथोचित कार्रवाई कर हमारी सेवा बहाल कराएँ। और हमें विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जो कि किसी के साथ अन्याय नहीं करते, राम राज्य की परिकल्पना वाली सरकार है, तो वो निश्चित तौर पर हमारे लिए न्याय करेंगे। उनसे ही उम्मीद है अब हम केवल, अब पावर कॉर्पोरेशन से हमको उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। और उसीलिए आज हमने मुंडन कराया। अब हमें केवल उम्मीद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि वही हमारा जो है सेवा में बहाली का एक प्रभावी कदम उठाएंगे और उसके लिए जल्द से जल्द आदेश कराएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है और चुनाव से पहले लखनऊ में इतने बड़े-बड़े धरने हो रहे हैं। ठीक, आप लोग कह रहे हैं कि श्रीकांत शर्मा आप लोग की बातें सुनने के लिए भी कह रहे हैं कि उस पे काम किया जाएगा। तो ये सिर्फ चुनावी दांव-पेच करने का काम कर रहे हैं लोग क्या सीधे-सीधे? देखिए, जहाँ तक मैंने बताया कि माननीय ऊर्जा मंत्री का जहाँ तक सवाल है और हम जहाँ तक उनसे मिले हैं, तो लगातार उनके द्वारा आश्वासन ही दिया गया है हमको। और इसका हम मतलब ये आश्वासन सिर्फ चुनावी दांव-पेच है क्या? अब देखिए सर, अगर केवल आचार संहिता का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 10 तारीख से पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो अब हमारे पास में बहुत ही सीमित और कम समय बचा है। यदि उसके और हमारा कार्य भी पूरा हो चुका है। यदि अगर हमारा वो समायोजन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से हमारा समायोजन भी कर सकते हैं। और जहाँ तक चुनावी, अगर वो समायोजन नहीं करते हैं तो चुनावी दांव-पेच होगा केवल। लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारा सेवा में बहाली अवश्य होगी, इतना हमको अभी भी उम्मीद है इस सरकार से। अगर हमारी इस सरकार में जो है सेवा बहाली नहीं होती है, तो मात्र ये आश्वासन मात्र होगा, फिर क्या कर सकते हैं। और उनका जो है परिणाम जो है यही होगा कि जिस प्रकार से सरकार अगर हम लोगों के साथ में अन्याय, क्योंकि सरकार का एक दायित्व होता है ना कि लोग, एक जनता के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, ये इसका दायित्व तो सरकार का होता है। वैसे ही एक जनता की भी दायित्व होता है कि वो सरकार चुनने का। तो हम उस विकल्प का भी प्रयोग करना बड़े अच्छे से जानते हैं। और ये केवल 603 कर्मचारी नहीं है, ये 603 परिवार हैं। और आगे लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जैसा कि आप मेरी बात से समझ गए होंगे। तो 603 परिवार हैं, 603 परिवार का एक परिवार अमूमन 5 सदस्यीय होता है और उस परिवार में रिश्तेदार भी जुड़े होते हैं। तो आगे आने वाले समय में यदि हमारा समायोजन नहीं होगा तो हम जो है कहीं और वोट देने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन अगर हमारा सरकार सुनती है और हमारा समायोजन कराती है तो निश्चित तौर पर हम जो है बीजेपी को वोट देंगे। यही हम कहना चाहते हैं। तो ये वो टीजी2 बिजली कर्मी है जिन लोगों ने 3 साल तक काम किया, उसके बाद इन लोगों को निकाल दिया गया नौकरी से। ये लोग ये कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अगर इन लोगों की बातों को नहीं माना जाता है तो ये लोग चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। और ये लोग आज जो मुंडन करवा रहे हैं उसके पीछे ये लोग तर्क दे रहे हैं कि इन लोगों की अब जो इन लोगों का जो बिजली विभाग के लोग हैं उन लोगों से उम्मीद खत्म हो गई है। आमतौर पे हिंदू संस्कारों में अगर माना जाए तो हिंदू संस्कारों में जो मुंडन का कार्यक्रम होता है वो किसी के मरने पे किया जाता है, यानी कि किसी के मृत्यु पे किया जाता है। इन लोगों का ऐसा कहना है कि अब इन लोगों को अपने विभागों पे कोई उम्मीद नहीं है और इन लोगों के लिए ये विभाग मर गए। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा, चूंकि श्रीकांत शर्मा जी ने ये 2 दिन पहले आश्वासन दिया था कि इन लोगों की बातों को सुना जाएगा, इन लोगों की बातों पर विचार किया जाए और इन लोगों का समायोजन किया जाए। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन लोगों की बातों को माना जाता है या नहीं और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 पे इन मुद्दों का कितना असर पड़ने वाला है।